हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने गति की समीकरणें प्रूव की थी, वो भी ग्राफिक विधि से, मतलब ग्राफ के थ्रू जो हमने डायग्राम बनाया था उसके थ्रू हमने क्या किया था, समीकरणें को प्रूव किया था। आज का मैंने आपको बोला था कि समाकलन विधि से हम चारों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। हाँ जी, चार इक्वेशंस को प्रूव करेंगे, तीन नहीं चार। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो चौथी इक्वेशन है वो आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ी थी, वो हम आज पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि उसमें हम क्या क्या करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हमने वेग और समय में क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। वेग और समय में ग्राफ बनाया था जो त्वरण के ग्राफ को बताता था। कोई भी पॉइंट यहां से यहां तक चलता था, यहाँ इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, u थी, और अंतिम स्थिति क्या थी, v थी। तो यहां से लेकर यहां तक समय कितना था, t था, और ये समय क्या था, t था, और ये स्थिति क्या थी, v माइनस u थी। ये स्थिति क्या थी, v माइनस u थी। तो आप ध्यान रखना जी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन तो एक्सेलरेशन से बता दी थी, सेकंड में हमने ये दोनों पार्ट यूज किए थे, और थर्ड में हमने सेकंड इक्वेशन को लेके पुट किया था। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर वो तीन इक्वेशन लिख दूं मैं तो आपको याद रहेगा। इरेज कर रहा हूं इसको, तो ये आपको लास्ट लेक्चर में करवाया हुआ है। और जो हमारी गति की समीकरणें हैं उनको मैं साइड में लिखना चाह रहा हूं ताकि हमें याद से रहे। फर्स्ट इक्वेशन थी v बराबर में u प्लस ए टी, सेकेंड थी s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड थी v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक बात। चौथी थी s nth u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन है ये आपने देखी नहीं है, ये हम आपको क्या कराएंगे, प्रूव करवाएंगे, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होता है। तो हमें जो इसमें nth है वो टाइम की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, मतलब n क्या है, सेकंड है, a क्या है, त्वरण है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, दो क्या है, दो है, a क्या है, त्वरण है, s क्या है, दूरी है। वापस बोलता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा वो भी बताएंगे, बट आज हम इसको क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे। तो एस nth की बात कर रहे हैं, u क्या प्रारंभिक वेग, a क्या त्वरण, दो का दो, 2n की बात क्या है, n क्या है, सेकंड मतलब टाइम है, nth सेकंड, n माइनस 1 सेकंड, उसकी बात करेंगे। ठीक बात। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग ये डालेंगे समाकलन या कलन विधि द्वारा गति की समीकरण। समझ तो आ रही है ना, कलन विधि क्या, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन की फॉर्म करनी है। अब लिमिट वाला जो पोर्शन हमने कवर कराया था, लिमिट हम लगाते हैं, वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं। 0 से x की लिमिट करते हैं। अगर y dy है या x dx है तो हम क्या करते थे, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से x तक। अपर लिमिट क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 0। हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन समाकलन आपको बताए हुए हैं, पूरे एक लेक्चर पूरे बनाए भी हुए हैं इस पे। ठीक है जी बात। अब इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, उसके बाद हम एक एक करके इनको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है v बराबर में u प्लस ए टी। तो जो चीजें आपको लिखवा रहा हूँ वो थोड़ा आपको याद रहनी चाहिए ताकि आपको याद हो सके। ठीक बात। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी जी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है, पहली समीकरण जो हमारी है, पहली समीकरण हमें की है v बराबर में u प्लस ए टी। ठीक बात। v बराबर में u प्लस ए टी दिया है, तो v प्लस u प्लस ए टी दिया है। तो अगर मैं बोलूं a बराबर में होता है dv अपॉन dt, v बराबर a बराबर में क्या होता है, dv अपॉन dt, इसको बोलेंगे वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो a dt बराबर में क्या होगा, dv। ठीक बात। अच्छा, अब मैं लिखता हूं जब समय को लिखेंगे t बराबर 0 था, तब
वेग क्या था, u था। जब समय t बराबर t हुआ तब वेग क्या हो गया, v हो गया। ठीक, अच्छा अभी हमने क्या किया है, अभी हमें लिमिट रखनी है। जब हमारी लिमिट का मतलब हो गया, हमें सीमा बता दी कि जब टाइम 0 था तब आपका प्रारंभिक वेग क्या था, u था। जब समय t हुआ तब उसका वेग, अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। अब देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा आपको ये याद रखना है, एक आपको बोल दो कि आपका सूत्र मान लो, या आप मान लो आपका ब्रह्मास्त्र है कि जहां पर जिस चीज का अवकलन या दिया होता है उस चीज को वहां पुट करते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू है u और v क्या है, वेग की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समाकलन का निशान लगाएंगे, dv कहां से कहां तक, a dt तक। अच्छा अब देखो जब टाइम 0 था तब हमने क्या लिया, इसको u लिया। जब टाइम t हुआ तब हमने क्या लिया, v लिया। बात समझ आ गई। अच्छा dx का x, dy का y, dv का क्या होगा, v होगा जी। कहां से कहां तक, u से v तक। अच्छा a बार का बार, dt का क्या होगा, t होगा। कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो ये क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस u बराबर में a अपर लिमिट t माइनस 0। बात समझ आ गई। तो v बराबर में क्या आएगा, अच्छा इसको पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो v माइनस यू बराबर में ए टी माइनस 0, तो v बराबर में क्या आएगा, u प्लस ए टी। v बराबर में क्या आएगा, u प्लस ए टी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। v बराबर में u प्लस ए टी हमने प्रूव कर दिया। वापिस समझेंगे, कुछ चीजें समझने वाली हैं, कुछ चीजें याद करने वाली हैं, कुछ चीजें हमें याद रखनी है। ए त्वरण की बात कर रहा है, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कमाल कि हो जाए प्रूव ये सवाल। ठीक है, a बराबर में dv अपॉन dt है, तो a dt बराबर में क्या आ गया, dv आ गया। जब समय t बराबर 0 था तब वेग क्या था, u, और जब t बराबर में t था तब वेग क्या था, v। क्लियर बात। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना जी, आपको याद रखना चाहिए बात ये कि अगर चीजों को प्रूव करना है तो चीजों में देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, u भी है, a भी है, t भी है और v भी है। तो हमें उस हिसाब से पॉइंट प्रूव करना है। इसमें क्या है, 0 लेंगे और u लेंगे, क्योंकि u की हमें रिक्वायरमेंट है, v की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या लिया, u और v उस हिसाब से ले लिया। ठीक बात। इसको मैं ऐसे घुमा दिया, इसको मैंने ऐसे गोला बना दिया, ये गोला हटा रहे हैं, वैसे आपको समझ आ ही जाएगा। उतारने का समय है तो उतार सकते हो, उतार लो जी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करा दी, उतारो जी। फिर सेकंड प्रूव कराते हैं। सेकंड क्या है, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि जिसमें s आता हो। s किस में आता है, अगर हम वेग की बात करेंगे तो वेग में क्या आता है, v बराबर में ds अपॉन dt आता है। अगर वेग की बात करें ds अपॉन dt आता है, उसके बाद हम कोई तिकड़म बिठा देंगे कि काम बढ़ जाए। ठीक बात, उतारो जी। फिर मैं आपको दूसरा करवाता हूं। उतार लिया, चलो इरेज करते हैं, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं। मतलब सेकंड इक्वेशन क्या है, इरेज करता हूं उसको, फिर करते हैं सेकंड। अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड हमारी इक्वेशन है s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक बात। सेकंड इक्वेशन ये है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम बोले कि सर अगर आप वेग की बात करते हो, मतलब v की बात करते हो, वो होता है ds अपॉन dt। वो क्या होता है, ds अपॉन dt। क्या सर अब कुछ ऐसा कर लेंगे, हम ऐसी कोई थियोरम बिठा देंगे कि s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख देंगे। ठीक बात। चलो करना स्टार्ट करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो v dt बराबर में क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। अब देखो जी, अब हमें v की बात कर रहे हैं, v की बात कर रहे हैं, तो अगर देखो v बराबर में u प्लस ए टी होता है, ये बात आपको पता है, हमने अभी प्रूव किया फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया। अब देखो अगर मैं v का मान यहां पर ये रख दूं तो हमें u मिल जाएगा क्या, हमें u मिल जाएगा क्या। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो लिमिट लगेगी वो किसकी लगेगी, t की लगेगी, और यहां पे किसकी लगेगी, s की लगेगी।
सीधी बात। अच्छा, अब मैं v का मान रखने पर अब मैं लिखूंगा v का, अब लिखूंगा v का मान रखने पर, ठीक है, v का मान रखने पर क्या होगा, v का मान रखने पर क्या होगा, v का मान रखा जाएगा, वो क्या आएगा u प्लस ए टी, ठीक बात, डी टी, ये आ जाएगा ds, ठीक। अच्छा, अब समाकलन करना है, तो जब t बराबर में 0 था तब तय की गई दूरी क्या थी, s बराबर में 0। जब t बराबर में t टाइम हुआ तब तय की गई दूरी क्या थी, s बराबर में s, ठीक। आओ पुट करते हैं जी, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, u प्लस ए टी, ये कहां से कहां तक, डी टी, ds कहां से कहां तक पता नहीं। जब हमने 0 रखा था टाइम को, तब हमारा ये भी क्या था, 0। गलत और सही संभावना दोनों देखेंगे। जब हमारा टाइम t था तब क्या था, दूरी क्या थी, s थी। समझ आ गई बात। अच्छा, अब u का dt से मल्टीप्लाई है तो अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 0 से t u dt प्लस ए टी डी टी, 0 से t ये भी है। अच्छा, ये ds का कर दूं मैं, s कर दूं, 0 से s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब u बार आएगा, dt का क्या हो जाएगा, u dt का क्या हो जाएगा, t कहां से कहां तक, 0 से t तक, प्लस a बार आ जाएगा, t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से t तक, s का अपर लिमिट s माइनस 0, ठीक बात। अच्छा, अपर लिमिट पुट करेंगे, ut, अच्छा इसको पूरा लिख देता हूं, क्या आएगा, ut माइनस 0 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 बराबर में s, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर में s। और अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक बात समझाता हूं जी आपको मैं, इस चीजों को अगर आप रट्टा लगाओगे तो आपका काम बनना बंद हो जाएगा। इन चीजों को हमने रट्टा नहीं लगाना, इन चीजों को हमने प्रूव करना है, सोचना है, अपना दिमाग चलाना है, फिजिक्स वाला दिमाग चलाना है। बिकॉज अगर हम v बराबर में ds अपॉन dt कर रहे हैं क्योंकि हमें s चाहिए, अभी अगर इससे हम करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, vt बराबर में s आ जाएगा, जिसके हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो vt बराबर s आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, u प्लस ए चाहिए, u प्लस ए चाहिए तो हमें क्या करना है, v का वैल्यू पुट करना है। तो v का वैल्यू पुट किया तो क्या हुआ, v u प्लस ए टी dt बराबर में ds। तो जब t बराबर 0 था तब तय की गई दूरी क्या थी, s बराबर 0। जब t बराबर t था तब तय की गई दूरी क्या थी, s बराबर s। बिकॉज मेरे को पता है अगर मैं समाकलन करूंगा तो 0 से t u प्लस ए टी डी टी, 0 से s ds, तो इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, मतलब u प्लस v वाला मेथड लगा लिया, 0 से t u dt dt का, क्योंकि u तो बाहर आ जाएगा, dt के साथ वाली टर्म नहीं है। अच्छा, a t है तो t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, 0 से t तक, s माइनस 0 ut माइनस 0 0, तो a t स्क्वायर अपॉन 2 मतलब हाफ a t स्क्वायर बराबर s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये उतारो जी, आपको 1 मिनट का समय है जी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो पूछ सकते हो जी। तो हमारे पास दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली, उतारो जी, उतार लिया, उतारो जी उतारो, इरेज कर दें। अच्छा, थर्ड के बारे में सोचो कुछ क्या करना है। थर्ड के लिए आपको बता देता हूं, a बराबर में dv अपॉन dt लगेगा। सर उसके बाद की कहानी तो बताओ। आओ आओ, थर्ड इक्वेशन क्या है,
थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर a बराबर में हम लिखें dv अपॉन dt, बट हमें क्या चाहिए? s चाहिए। तो सर मैंने क्या किया, ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ds का ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ds अपॉन dt क्या होता है? दूरी बटा समय क्या होता है? वेग होता है। तो हम लिखेंगे a बराबर में v dv अपॉन में ds। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? यहां मैं छोटा छोटा लिख देता हूं ताकि आपको रिमेंबर रहे। ds का ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, ds का ऊपर नीचे गुणा करने पर, अगर मैं इसको यहां लिखूंगा तो ये जगह कम घेरेगा। ds का ऊपर नीचे गुणा व भाग करने, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अभी क्या लिखेंगे? अभी लिखेंगे a ds बराबर में v dv। अच्छा, हमें u चाहिए, सर चाहिए u चाहिए, तो हमें v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। v की वैल्यू क्या थी? u प्लस 80। अगर u प्लस 80 पुट कर देंगे तो सर हमें क्या करना है? देखो, अब मैं एक चीज बताता हूं, इसमें क्या है? a बराबर a ds है, तो हमें क्या लिखना है? s निकालना है। तो a का a पड़ा रहेगा, 0 से s करेंगे तो क्या आ जाएगा? as आ जाएगा। अगर v बराबर में u प्लस 80 रख देंगे तो ये क्या आएगा? dv की फॉर्म में आएगा। अगर मैं uv की फॉर्म में रखूं तो क्या आएगा? v का v स्क्वायर अपॉन 2, तो u स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस v स्क्वायर अपॉन 2, तो v स्क्वायर भी चाहिए और u स्क्वायर चाहिए, तो v की वैल्यू रखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। तो जब लिखो, जब, अच्छा यही लिखते हैं, जब, अब देखो, अब यहां पे हमें क्या चाहिए? जब दूरी s बराबर 0 थी तब प्रारंभिक वेग क्या था? प्रारंभिक वेग क्या था? u था। जब दूरी 0 थी तो प्रारंभिक वेग क्या था? u था। जब दूरी s बराबर s हुई तब वेग लिखो, प्रारंभिक मत लिखो, तब वेग क्या था? u था। और जब दूरी, जब s बराबर s हुई तब वेग क्या था? v था। बात समझ आ गई? अब देखो s की टर्म के साथ s रखेंगे और v की टर्म के साथ v रखेंगे। वापिस बोल रहा हूं, आप सोचो कि फर्स्ट में हमने क्या लगाया था? u प्लस 80 लगा दिया था, क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अगर u लगाएंगे तो dv की फॉर्म आएगी, dv की फॉर्म u क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, u भी बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? u स्क्वायर चाहिए। तो u स्क्वायर के लिए हमने क्या किया? तिकड़म बिठाई। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने अवकलन का निशान लगाया, अवकलन के बाद वापस मिटाया, इसको गलत लिख दिया था, a ds बराबर में v dv। अब देखो आता है कि नहीं आता? आना तो चाहिए यार। s की वैल्यू जब 0 थी तब वेग क्या था? u था। और जब s की वैल्यू s हुई तब वेग क्या हो गया था? v हो गया, क्योंकि प्रारंभिक क्या लेते हैं? u लेते हैं जी। ठीक बात। अच्छा, a को बाहर निकाला, s को लिखा s, 0 से s। v dv को क्या लिखेंगे? v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक? u से v तक। ठीक है, देखो जी अभी पता नहीं सही आएगा या नहीं आएगा, पर आना चाहिए सही, क्योंकि आप हमारे साथ हो। अच्छा, इसको अपर लिमिट पुट करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ आ गई? दो कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिखेंगे as बराबर में 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 2as, इसको दो को मल्टीप्लाई कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो क्या आएगा? यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर में क्या आएगा? वी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जी हमने क्या किया? यू स्क्वायर प्लस 2s बराबर में वी स्क्वायर प्रूव कर दिया। वापस बोलना चाहूंगा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने रटा है, तो रटा नहीं है बेटा। जो भी सोचते हैं बच्चे सर रट के आते हैं, ऐसा नहीं होता, किसी भी सर का ऐसा नहीं होता। हमें देखो मेथड पता होना चाहिए, हमें चीजों के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो हमारा काम बनना स्टार्ट होगा। देखो अभी क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में वो ये आता है कि सर यहाँ v बराबर है u प्लस 80 क्यों नहीं रखा? तो बेटा इसलिए नहीं रखा, अगर u प्लस 80 रख देंगे तो u
प्लस 80 रख देते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, 2 मिनट। अगर यहाँ नीचे लिखा रहा हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, चलो ये लिख देता हूँ। देखो अगर मैं v बराबर में u प्लस 80 रखता तो क्या बनता, देखो u प्लस 80 dv, तो क्या आता u dv प्लस 80 dv, ये आता। इसको इंटीग्रेट करता तो क्या आता v, ये 80 dv का कुछ मतलब ही नहीं था, तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। पर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था v स्क्वायर और v स्क्वायर। तो मैंने सोचा अगर v को पढ़ा रहने दूं और दोनों को अवकलित समाकलित कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, 2 को उधर भेज दूंगा तो 2s बन जाएगा, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिमिट लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, लिमिट लगा के। अब ये याद रखना जी, जब आपका वेग 0 हो, मतलब आपने दूरी तय नहीं की, तो आपका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। जब आपने दूरी तय कर ली तब आपका अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। मैंने वेग इसलिए लिखा क्योंकि आपको दिमाग में प्रॉब्लम ना आए, तब मैंने वेग लिख दिया u है और अंतिम वेग क्या है, v है। ठीक बात। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 0 से s, u से v, a 0 से s, u और v, और as हाफ स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, और ये प्रूव कर दिया। ठीक बात। उतारो जी एक बार, फिर लास्ट वाला हम करते हैं जी। उतार लिया जी, इरेज कर दे। अच्छा जी, अब जो आपने कभी देखी थी इक्वेशन 9th 10th में, वो आप आज देख रहे हो, वो क्या है, Sn वाली है। मैं आपको उसके बारे में पूरी चर्चा बताता हूं। Sn का मतलब क्या है, Sn-1 का मतलब क्या है, और तो मतलब आपको सबका पता ही है। इसको मैं इरेज कर दूं ढंग से, थोड़ा सा लिखने में मजा आए, थोड़ा सा, ताकि साफ साफ लिख सके, है ना। चैनल को शेयर करते रहे चीजिए, ताकि सब बच्चों को बेनिफिट मिलता रहे आपके आसपास। ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है जी। ठीक है। अब देखो जी, ये जो आपको n दिख रहा है ना, ये सेकंड, ये टाइम की बात कर रहा है। ये आपको u दिख रहा है, a दिख रहा है, तो हमने बात करी हुई है। अच्छा, अब लिखेंगे फोर्थ इक्वेशन जो है हमारी। फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन है हमारी, फोर्थ इक्वेशन जो है वो है ये, वो वाली। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं v बराबर में ds अपॉन dt। ठीक है। तो v dt बराबर में क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। ठीक है। और v बराबर में क्या होता है, u प्लस 80 dt, और ये क्या आ जाएगा, ds। अब जो काम की बात है वो स्टार्ट करते हैं। जब समय n-1 सेकेंड होगा, तब तय की गई दूरी क्या होगी, Sn-1। क्या होगी, क्या होगी, Sn-1। ठीक। जब समय n सेकेंड होगा, तब तय की गई दूरी Sn। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो ध्यान रखें। अभी जब भी अब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसमें लिखा होगा 24वें सेकंड, 25वें सेकंड, 26वें सेकंड। तो ये 26वें सेकंड और 24वें से सेकंड जो आएगा वो क्या होगा, आपका n वाला। तो आपको जो 24वें मतलब जो एग्जैक्ट पूछा जाएगा, उस टाइम ये फार्मूला लगेगा आपका। उस टाइम ये फार्मूले काम नहीं आएंगे आपको। उस टाइम ये सूत्र लगेगा एसेंथ वाला, उस टाइम पे, उस क्षण पे, उस समय पर, उस सेकंड पर, तो आपको एसेंथ लगाना पड़ेगा। ठीक बात। इसको एरेंज करना चाहूंगा। इस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, करवाएंगे, बट कल करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आपको सभी को समझ आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से कि अगर हम n-1 समय की बात कर रहे हैं तो समय कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, और दूरी क्या आएगी, यहां पर आएगी। तो हम लिखना चाहेंगे इसको बड़े आराम से लिखेंगे। समाकलन लगा दिया जी, u प्लस 80 कहां तक, dt बराबर में ds, ये आ गया जी।
अच्छा लिमिट लगाएं जी, लिमिट लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जब n-1 सेकंड था तब तय की गई दूरी कितनी थी, Sn-1, और जब n सेकंड था तब तय की गई दूरी क्या थी, Sn। ठीक है जी। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे u dt को क्या लिखेंगे, अगर मैं सीधा अवकलन समाकलन करके लिख दूं क्या, इसको लिखेंगे u को बाहर लिखेंगे, t का t n-1 से n तक आएगा प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, n-1 से n तक, ds का s कहां से कहां तक, Sn-1 से Sn तक। ठीक बात। अब वो Sn-1 जो हो जाएगा वो बता दूंगा आपको, ये चक्कर वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखना चाहेंगे, उसके बाद हम लिखना चाहेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, u का u बार आएगा, u का u बार आएगा, इसको यहां लिखना चाहूंगा Sn-1। इस लाइन को सही कर देता हूं, ये क्या आएगा, अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट n-1। ठीक बात, माइनस बीच में और इसको ब्रैकेट में कर दिया। ये क्या आएगा, a/2 बार आ जाएगा, अपर लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का क्या मतलब हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर, बराबर में अपर लिमिट क्या आएगी, Sn माइनस Sn-1, जिसको हम क्या बोलेंगे, Snth बोलेंगे, दोनों का डिफरेंस। ठीक, चलो आगे की बात है। अच्छा इसमें चेक करते हैं, अच्छा ब्रैकेट खोल देते हैं, n-n+1, ठीक है, a/2 का a/2, n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अभी खुला नहीं है, इसको पहले ओपन करते हैं, n² + 1 माइनस 2n बराबर में, इसको मैं s इसका जो डिफरेंस है उसको क्या लिखते हैं, Snth लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, Snth लिख देंगे। तो आगे की बात करेंगे तो u बराबर में n से n काट दें, n से n काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस a/2 n स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2n। ठीक बात, बराबर में Snth आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Snth आ जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर काट देंगे तो अच्छा आप लिखना स्टार्ट करें, यहाँ पर लिखते दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आएगा, u, इसको पहले इधर लिख देता हूं मैं, Snth बराबर में u प्लस a/2, 2n क्या है, पॉजिटिव है, पहले लिखेंगे, 1 क्या है, नेगेटिव है, बाद में लिखेंगे, और हमारा लिखेंगे बढ़िया सी चीज जो हर बच्चा चाहता है मैथ्स में फिजिक्स में आ जाए, वो क्या है, आंसर। ठीक बात। अच्छा जी, कुछ गलती परेशानी दुविधा कुछ है तो बताएं, मैं बताता हूं गलती दुविधा कहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी। अब देखो जी, जब मैंने बोला स्टार लगा देते हैं पहले, जब मैंने बोला समय क्या था, n-1 सेकंड था, तब तय की गई दूरी क्या थी, Sn-1 थी, और जब समय n सेकंड था, n सेकंड हो या कुछ भी लिख सकते हैं, तब कहते हैं दूरी क्या थी, Sn थी। अब बच्चों को परेशानी क्या उजागर होगी कि सर n है क्या, एक्चुअली n सेकंड है बच्चा, n क्या है, सेकंड है, इस सेकंड पे हमें बताइए, इस सेकंड पे बताइए, 24वें सेकंड पे बताइए, 25वें सेकंड पे बताइए, 38वें सेकंड पे बताइए। तो ये सेकंड जो आएगा वो क्या आएगा, अगर आप 14 - 1 13, 12 - 1 11, 10 - 1 9वें सेकंड पे, 9वें सेकंड पे, Sn-1 इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो हमें दूरी के लिए पूछा गया है। तो Sn-1 = Sn जो आएगा, मतलब Sn - Sn-1 जो आएगा वो क्या आएगा, Snth आएगा। तो हमने क्या लिखा, un - n-1, तो n से n कट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे, तो n से n कट गया तो u आ जाएगा प्लस a/2 n² माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n। तो ये क्या है, माइनस क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, और Sn। इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, अपर लिमिट क्या है, n है, n बड़ा है या n-1 बड़ा है, n बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, n-1 क्या है, n सेकंड से एक कम है, तो n सेकंड से एक कम है तो उसको हमने लोअर लिमिट में रखा, मतलब छोटे में रखा है। तो u बराबर में n माइनस n प्लस 1 a/2 n² माइनस n² प्लस 2n Sn आएगा। तो इसको खोल दिया, कट गया a/2 n² से n² कट गया 2n, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई है या नहीं आई, आ गई होगी। तो Sn क्या है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये थी आपकी चौथी इक्वेशन जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ी थी, और जिन बच्चों ने पढ़ी हुई थी तो ध्यान रखना जी,
जो भी क्वेश्चन आएगा 24वें सेकंड, 25वें सेकंड, 22वें सेकंड, 23वें सेकंड, 21वें सेकंड, 20वें सेकंड, किसी भी टाइप का, किसी भी क्षण का, किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट का अगर आपको टाइम पूछ लिया जाता है तो आपको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बाकी 3 इक्वेशन आपकी प्रूव नहीं कर पाएंगी उसको, क्योंकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आएगी इतने सेकंड पे आपको पता ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 सेकंड की बात करेगा तो आप बोलोगे टाइम 2 सेकंड की बात कर रहा है, नहीं 24वें सेकंड की बात करेगा, नहीं बता पाओगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, न्यूमेरिकल भी बनेंगे, सेम बनेंगे। उससे पहले आपको ये उतारने की जरूरत है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया उसको वापस समझाएंगे, एक बार फिर रिपीट करेंगे। अच्छा, v बराबर है ds अपॉन dt, v dt को ds 0 प्लस at dt बराबर दिया, क्योंकि v की वैल्यू है। उसके बाद जो मेन फंडे की बात है वो क्या, n-1 सेकंड पर दूरी क्या थी, sn-1, और n सेकंड में क्या थी sn की थी। उसके बाद हमने लिमिट लगाई u प्लस at dt n-1 से n तक, sn-1 से sn तक, u n से n-1 a t स्क्वायर अपॉन 2, t का कर दिया क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2, मतलब a को बाहर लेगा, t का क्या है t स्क्वायर अपॉन 2, n में से n, s का क्या है s में से n, ठीक है। अब जो बच्चे समाकलन का लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देखे। स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि समाकलन में जो आपको ये वाला छोटे छोटे समाकलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। dx का बोला था x आएगा, dy का y आएगा, dy आएगा, मैंने बोला था जो लास्ट वाली टर्म होगी उसको ही लिख देते हैं हम, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लिमिट्स पुट किए हैं और इसका जो स्क्वायर खोला है, स्क्वायर खोलने के बाद हमने क्या किया, काट बांट किया, काट बांट करने के बाद हमने क्या किया, आंसर निकालना है, जो हमारा आंसर उससे मैच कर दिया। लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ये पॉइंट लिखे थे, ये हमने प्रूव करने हैं और लेक्चर के एंड में हमने ये प्रूव कर दिए हैं। 1 सेकंड का समय है, उतारना चाहिए उतार लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद मैं इरेज करता हूं और कुछ काम की बातें करते हैं। उतारो जी, इरेज कर रहे, फिर उतारो जी, उसके बाद इरेज करें, लो जी इरेज करते हैं जी, यहां से स्टार्ट होते हैं जी, है ना। अच्छा, अब देखो, अब जो मुद्दे की बात क्या है वो ये है, पहले इसको इरेज करेंगे, ये मुद्दे की बात है सबसे बड़ी। हाँ जी, अभी क्या है, अभी हमारा जो है यहां तक का पोर्शन कवर हो गया, समीकरण तक का। इसके बाद का जो हम पोर्शन करेंगे वो पोर्शन करेंगे हम क्या, वो हम करेंगे न्यूमेरिकल का। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी कुछ करवाया है वो उसका पोर्शन, मतलब जो हमने करवाया है, जो हमने किया है वो कवर करके हैं, लेक्चर प्रॉपर देख के आए, जो भी न्यूमेरिकल हमने जो भी फार्मूला करवाए हैं वो देख के हैं। वैसे तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसके कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला भी बताया जाएगा, बट फिर भी एक आपने अंकों से निकाला है फार्मूला ज्यादा बेटर होता है। तो आपको कल आपका जो पोर्शन रहेगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, न्यूमेरिकल तगड़े तरीके से और हर लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। स्टार्टिंग हम बोर्ड्स के लेवल लेंगे, फिर लेंगे नीट के, फिर लेंगे मेंस जेईई मेंस के, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार होके आइएगा, मतलब तैयार होके मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पढ़ाई करके आइएगा, समझ रहे हो ना, सब पढ़ाई करके मतलब फॉर्मूले पढ़ के आएगा और सब काम आराम से करेंगे। एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखता रहेगा न्यूमेरिकल, जैसे हमने लास्ट परसों की वीडियो में पढ़ा था, और हम उसको करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें और लेक्चर्स प्रॉपर देखें। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका मन करता है करें। अपना अच्छा फीडबैक दें, बुरा फीडबैक जैसा आपको लगता है वैसा आपके सेशन आपके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेंगे। आप जैसे बोलोगे हम वैसा करने की कोशिश करेंगे, और आपको जैसे बुरा अच्छा लगता है वो हमें जरूर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो कमियां खूबियां हैं वो हमें पता लग सके। घर पे रहे प्रॉपर, अपने घर वालों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें और प्रॉपर लेक्चर देखें। थैंक यू वेरी मच।